हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैटिक जीके सीरीज का टॉपिक नंबर 9। आज का टॉपिक हमारा रहेगा गवर्नमेंट स्कीम यानी सरकारी योजनाएं। टारगेट हमारा टोटल है 45 टॉपिक्स करने का। हर एक टॉपिक का नोट्स बनाते हुए चलना ताकि एग्जाम से पहले आपका 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए और स्टैटिक जीके का एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में ना छूटे। स्टैटिक जीके की बात करें तो जीके सेक्शन में 15 टू 20 क्वेश्चन आप लेते चलो कि 15 टू 20 मार्क्स आपका कवर करता है स्टैटिक जीके। तो इंपॉर्टेंट ये रोल रखता है जीके सेक्शन में और हर एक वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 या फिर और किसी एग्जाम की। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा सरकारी योजनाएं। फर्स्ट योजना आज की हो जाएगी नमामि गंगे योजना। ठीक है, नमामि गंगे योजना हमारी क्या कभी स्टार्ट हुई और क्या इसका टारगेट था, क्या इसका उद्देश्य था। तो स्टार्टिंग कब हुई, क्वेश्चन पूछा जाता कि कब जो है कौन सी योजना स्टार्ट हुई और क्या उसका टारगेट था, यानी वो योजना जो है किस लिए बनाई गई थी। ठीक है, तो दो क्वेश्चंस आपके पूछते हैं इन योजनाओं से। फर्स्ट है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना स्टार्ट हुई थी 10 जुलाई 2014 को। किसने स्टार्ट की? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। और इसका उद्देश्य था कि गंगा नदी की सफाई या फिर गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धि के लिए ये योजना जो है स्टार्ट की गई थी। सेकेंड योजना आपकी है प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि इंपॉर्टेंट योजना है। क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब स्टार्ट की गई थी? तो 28 अगस्त 2014 को और वित्त मंत्रालय द्वारा ये स्टार्ट की गई। और उद्देश्य था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता जो है होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इसका टारगेट था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 26 फरवरी 2020 को 38.18 करोड़ जो है खाते खोले जा चुके थे। और इसका क्या फ़ायदा हुआ कि 2 लाख का इसका लाभ ये है कि 2 लाख का जो है दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा जो है इसमें मिलता। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को टारगेट था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। और 28 फरवरी 2020 को 38.1 करोड़ खाते खोले गए। और लाभ ये है कि इससे हमें 2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा और 30,000 रुपये का जीवन बीमा जो है मिल सकता है। नेक्स्ट आपका है स्कीम है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, कब स्टार्ट की गई? तो 25 सितंबर 2014 को। क्या इसका टारगेट है? मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना। ठीक है, अगला है सांसद आदर्श ग्राम योजना। सांसद आदर्श ग्राम योजना स्टार्ट हुई है 11 अक्टूबर 2014 को और जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर स्टार्ट की गई थी। इसका टारगेट है कि प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक, ये 2019 तक का टारगेट इन्होंने दिया। स्टार्टिंग इसका जरूर पूछेगा कि ये योजना कभी स्टार्ट की गई, बट टारगेट आप देख लो कि इसका उद्देश्य था कि प्रत्येक सांसद द्वारा 2019 तक 3 गांव और 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। तो ये इसका टारगेट था सांसद आदर्श ग्राम योजना। अगला है मिशन इंद्रधनुष योजना। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर एक टॉपिक के नोट्स बनाते हुए चलना, क्योंकि खुद के नोट्स होंगे तो वहाँ पे आसानी होता है पढ़ने में। और एक ही नोटबुक आपकी होगी स्टैटिक जीके की तो बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप आराम से 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए आपका। ठीक है, तो इसलिए खुद के नोट्स बनाते हुए चलना, हर एक टॉपिक के नोट्स बनाते हुए चलना और इम्पॉर्टेंट है लर्न करते हुए चलना। और टारगेट रखना इस मंथ की 45 टॉपिक्स आपको करने हैं स्टैटिक जीके के, और जीके सेक्शन में 15 मार्क्स जो है स्टैटिक जीके से कवर करना है। ठीक है, तो टारगेट ये होना चाहिए। अगली स्कीम हमारी है मिशन इंद्रधनुष अभियान। क्या इसका टारगेट है? कभी स्टार्ट किया गया? मिशन इंद्रधनुष अभियान की बात करें तो 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुई है। किसने स्टार्ट की? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। और 2020 तक इसका टारगेट है कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को पूरा करना। ठीक है, इस योजना के अंदर कौन कौन सी बीमारियाँ आती हैं? इसमें 7 बीमारियाँ हैं। ठीक है, जिनके लिए टीकाकरण करना ज़रूरी है। इसका टारगेट जो है इसका है 7 बीमारियां पूछता है कि कौन सी इसके अंदर बीमारी नहीं है। तो सातों बीमारी याद कर लेना। डिप्थीरिया इसके अंदर आता है, काली खांसी आती है, टीटनेस आता है, पोलियो आता है, टीबी आता है, खसरा, हेपेटाइटिस बी। तो इनका टीकाकरण करना जो है तो 2020 तक ये इसका टारगेट था। ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष अभियान कब स्टार्ट हुई? 25 दिसंबर 2014। ये अब तक की जितनी योजना थी 2014 वाली थी, अब ये है 2015। पहल योजना स्टार्ट हुई 1 जनवरी 2015 को। इसका उद्देश्य था कि एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधा उपभोक्ता के बैंक खातों में भेजना। ठीक है, और डीबीटीएल का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी ये से बोला जाता है। ठीक है, तो पहल योजना स्टार्ट हुई है, पहल से पहली तारीख आप याद करना है 1 जनवरी 2015। अगली योजना है हृदय योजना। हृदय योजना स्टार्ट होती है हमारे 21 जनवरी 2015 को। शहरी विकास मंत्रालय ने स्टार्ट किया है।
हृदय की फुल फॉर्म भी पूछता है, HIRDAY। इसकी फुल फॉर्म अगर बात करें तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका टारगेट क्या है कि देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से क्या करना, जीवित करना। अगला इंपॉर्टेंट योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना स्टार्ट होती है 22 जनवरी 2015 को महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है, स्टार्ट की गई। और इसका उद्देश्य है कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को बढ़ाना, ये इसका टारगेट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट हमारी है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्टार्ट हुई है 8 अप्रैल 2015 को। देखो फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जाती है, मुद्रा की फुल फॉर्म अगर पूछता है तो माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसीज की फुल फॉर्म हो जाएगी। क्या इसका टारगेट है कि सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना और ऋण यानी शिशु किशोर और तरुण जो है इनके लिए ऋण जो है उपलब्ध कराना। अगर बात करें इसमें तो शिशु के तहत जो है 50,000, ठीक है, किशोर के लिए 5 लाख और तरुण के लिए 10 लाख रुपए के लोन देने का इसमें प्रावधान है मुद्रा योजना में। अगली योजना हो जाएगी उजाला योजना। उजाला योजना स्टार्ट होती है 1 मई 2015 से और उजाला की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछता है तो उन्नत ज्योति बाई एफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, उद्देश्य क्या है? अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका टारगेट है कि बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्बों का जो है कम मूल्य पर वितरण करना। ठीक है, तो बिजली का खपत को रोकने के लिए कम मूल्यों पर LED बल्ब को देना, ये इसका टारगेट है। तो स्टार्ट इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना और कभी स्टार्ट हुई, ये इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कभी स्टार्ट होती है 9 मई 2015 को। ये सभी 2015 में स्टार्ट हुई, तो डेट जो है याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोलकाता से इसका शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसके तहत क्या होता है कि 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जो है 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत। अगली योजना इंपॉर्टेंट है, हर एक योजना इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी डेट पूछता है और उसका टारगेट क्या रखा गया था ये चीज़ पूछता है, और साथ में उसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। इसलिए नोट्स जब बनाओगे तो हर एक योजना को अच्छे से करते हुए चलना, क्योंकि कंपटीशन जिस हिसाब से बढ़ रहा है जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करना कि एक भी क्वेश्चन आपका ना बचे स्टैटिक जीके का। और मैं भी कोशिश करूँगा 45 टॉपिक्स जैसे ही हमारा टारगेट कंप्लीट होता है उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे स्टैटिक जीके के ऊपर। तो इसलिए 45 टॉपिक्स को अच्छी तरह करना ताकि जब प्रैक्टिस आपका स्टार्ट हो जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का तो वहाँ पे भी आपका एक भी क्वेश्चंस ना रहे। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, इसका टारगेट स्टार्ट हुआ था 9 मई 2015 को और इसके तहत क्या होता है कि 18 से 50 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपये का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। ठीक है, अगला है अटल पेंशन योजना, इंपॉर्टेंट है। अटल पेंशन योजना स्टार्ट होती है 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा। इसका टारगेट है कि 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना। इसके बाद है अमृत योजना, और अमृत योजना स्टार्ट होती है 24 जून 2015 को। इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और क्या इसका टारगेट है, इसके तहत जो है 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना और 2022 तक शहरी इलाकों के सभी के लिए घर बनाने की योजना इसमें शामिल है। किसमें? अमृत योजना में। तो इम्पॉर्टेंट योजना है ये भी। नेक्स्ट हमारी योजना है स्मार्ट सिटी योजना। ठीक है, स्मार्ट सिटी योजना में क्या होता है? स्मार्ट सिटी योजना स्टार्ट होती है 25 जून 2015 से और इसका टारगेट है कि 100 शहरों का चयन करके उनका विकास करना। किसकी सहायता से? सिंगापुर की सहायता से। अगली योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, स्टार्ट होती है 25 जून 2015 को और इसका टारगेट है कि 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। अगली योजना है डिजिटल इंडिया मिशन। डिजिटल इंडिया मिशन स्टार्ट होती है 1 जुलाई 2015 को। टारगेट इसका है कि सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। ठीक है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना स्टार्ट होती है 1 जुलाई 2015 को। इसका टारगेट है कि किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। अगली योजना है स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन स्टार्ट होती है 15 जुलाई 2015 को। इसका टारगेट है कि 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना। नेक्स्ट हमारी है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट होती है 25 जुलाई 2015 को। टारगेट होता है इसका सभी गांवों का विद्युतीकरण करना और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। ठीक है, तो दो चीज़ें आपको याद करनी, एक जिसकी फुल फॉर्म, एक तो फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, कब ये स्टार्ट होती है और क्या इसका टारगेट होता है। ठीक है, हर एक योजना इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट स्कीम और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम हमने करी वो भी। सागरमाला योजना कब स्टार्ट होती है 21 जुलाई 2015 को। टारगेट इसका है कि बंदरगांव का विकास और उन्हें जो है सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। नेक्स्ट हमारी योजना है उदय योजना। उदय योजना स्टार्ट होती है हमारी 5 नवंबर 2015 को। कोयला और ऊर्जा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। उदय की फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो गया उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। उद्देश्य क्या है इसका? टारगेट है कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियां जैसे डिस्कॉम है उसका वित्तीय सुधार एवं घाटों से उसे उबारना। जितनी भी बिजली वितरण करने वाली कंपनियां हैं, टारगेट इनका है उदय योजना के कि उन्हें वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य, इंपॉर्टेंट है कि उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड। अगला योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन। ठीक है, स्टार्ट होता है 22 फरवरी 2016 को। टारगेट इसका है कि गांव का क्लस्टर आधारित विकास, तो गांव का विकास करना ये इसका टारगेट है। ठीक है, अगला है सेतु भारतम योजना। ठीक है, सेतु भारतम योजना स्टार्ट होता है 4 मार्च 2016 को। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने स्टार्ट किया। टारगेट इसका है कि राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग सहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। तो सेतु भारतम योजना, तो सेतु यहाँ पे पुल से ही इसे कनेक्ट कर सकते हो। अगली योजना हमारी हो जाएगी स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, स्टैंड अप इंडिया यहाँ पे कभी स्टार्ट होती है 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा। क्या इसका उद्देश्य है? इसका टारगेट है कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण प्रदान करना। स्टैंड अप इंडिया इंपॉर्टेंट है। अगली योजना है उड़ान, ये भी अच्छी योजना है। इसका टारगेट स्टार्ट होती है 27 अप्रैल 2017 को और पूरा नाम यानी उड़े देश का आम नागरिक, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी उड़ान की, उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और उद्देश्य है कि देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। अगला हो जाएगा दीक्षा पोर्टल। ठीक है, दीक्षा पोर्टल स्टार्ट होता है 5 सितंबर 2017 को। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टार्ट किया है और यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग कर देने और सशक्त बनाने में सहायक है। अगली योजना हो जाती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्ट होती है 1 मई 2016 को और बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना इसका उद्देश्य है। और इसके अंतर्गत जो है सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इंपॉर्टेंट है। अगली योजना है हमारी वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। स्टार्ट होता है 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन निगम द्वारा LIC द्वारा और टारगेट है कि 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वर्ग के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको गारंटीकृत ब्याज दर यानी 10 वर्षों के लिए 8% करना। ठीक है, तो 60 वर्ष या उससे ज़्यादा के जितने भी नागरिक हैं उनको जो है ब्याज दर पे 8% का ब्याज दर होगा 10 वर्षों के लिए। ठीक है, तो इसका टारगेट है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का। नेक्स्ट हमारी योजना है दीनदयाल उपाध्याय यानी स्पर्श योजना। स्पर्श की स्टार्ट होता है 3 नवंबर 2017 को। स्पर्श की फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। टारगेट इसका है कि 6 से 9वीं क्लास के जितने भी स्कूल बच्चे हैं उनकी स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई ये छात्रवृत्ति योजना है 6 से 9 क्लास वाले के लिए। ठीक है, स्कॉलरशिप है और इससे क्या फ़ायदा होगा कि अधिकतम 40 छात्रों को
कुल 6,000 प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाएगी इसमें, ठीक है। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना स्टार्ट होती है 21 जुलाई 2017 से, और 60 या उससे अधिक आयु के जो नागरिक हैं उनको मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी सुविधा रिटर्न। तो ये भी सेम आपकी इससे पहले वाली जो योजना हमने करी है सेम वैसी है कि वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना से बिल्कुल आपका मैच करता है स्पार्श योजना या दीनदयाल उपाध्याय योजना। अगली योजना हमारी है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना। स्टार्ट होती है 25 सितंबर 2017 को, विद्युत मंत्रालय ने स्टार्ट किया। टारगेट इसका है कि देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत, ठीक है। स्टार्ट होती है 23 सितंबर 2018 को, झारखंड की राजधानी रांची से। टारगेट इसका है कि गरीब परिवार के लिए 5 लाख का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना, ठीक है। तो हर एक योजना इंपॉर्टेंट है और वीडियो थोड़ी बड़ी है, हो सकता है टॉपिक बहुत ज़्यादा बोरिंग भी लगे, लेकिन करना है और हर एक टॉपिक को अच्छे से करना है, चाहे कितना भी टॉपिक ये मत देखना कि टॉपिक बड़ा है छोटा है। हर एक टॉपिक को टारगेट करना है कि अच्छे से करना है, ताकि स्टैटिक जीके में एक भी क्वेश्चन आपका ना रहे। जीके सेक्शन में टारगेट आपका होना चाहिए स्कोर 30+ करने का, ठीक है। तो उसके लिए स्टैटिक जीके के 45 टॉपिक्स को अच्छे से करना है और उसके लिए आपको खुद के नोट्स बनाने हैं अच्छे से, वो भी एक ही नोटबुक में, ताकि एग्ज़ाम से पहले भी आपका रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करेंगे तो वहाँ पे भी थोड़ा रिवीजन अगर आप करोगे तो वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो रिवीजन करने में आसानी होगी अगर खुद के नोट्स होंगे और एक ही नोटबुक आपकी होगी स्टैटिक जीके के 45 टॉपिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट हमारी योजना है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। स्टार्ट होती है 1 फरवरी 2019 को, पीयूष गोयल द्वारा घोषित किया गया, ठीक है, स्टार्ट की गई। उद्देश्य है कि देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता देना, और यह सहायता 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में सीधे अंतरित की जाएगी, ठीक है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना कब स्टार्ट हुई और क्या इसका टारगेट है। अगली योजना है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। स्टार्ट होती है आपकी योजना 15 फरवरी 2019 को, और इसमें क्या है कि 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, ठीक है, तो वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और लाभ उनको मिलेगा कि 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन उन्हें दी जाएगी, ठीक है। तो मंथली उन्हें 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। अगली योजना है, नेक्स्ट हमारी योजना हो जाएगी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना स्टार्ट होती है 12 सितंबर 2019 को, रांची यानी झारखंड में, और 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया जो है 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। ये इनका लाभ हो गया। सेम इससे पहले वाली जो योजना थी श्रम योगी मानधन योजना, सेम वैसी आपका प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना भी है, ठीक है। और योजना के पात्र योजना का लाभ वही उठाएंगे जो 18 से 40 वर्ष के किसान होंगे और जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की ज़मीन होगी। नेक्स्ट हमारी योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इसमें क्या होता है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, स्टार्ट होती है 10 सितंबर 2020 से, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्टार्ट की गई। और क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है कि यह योजना भारत में मत्स्य पालन के विकास पर केंद्रित है। 2020, 21 और 25 की बात करें, इसके बीच लागू ये योजना की जाएगी। और आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसके कार्यान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश है, ठीक है। और एक और पार्ट आपका योजना के ऊपर आएगी जिसमें हम केंद्र सरकार ने जो भी नई योजना निकाली है 2020 में और 21 में इन योजनाओं को करेंगे, और बाकी इन सभी योजनाओं को एक ही जगह हम करेंगे। अगर डेट आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, अगर डेट से आप करना चाहते हो तो सेकंड पार्ट इसका देखना। हम लास्ट में एक बार और योजनाओं को हम करेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बार सभी योजनाओं को और कब से स्टार्ट हुई वो साथ में डिस्कस करेंगे। 2020-21 में जो भी नई योजनाएँ हुई हैं उन्हें भी, ठीक है। तो मिलते हैं। बाकी टॉपिक नंबर 10 हमारा रहेगा
जनगणना 2011, क्योंकि उससे क्वेश्चन इस बार भी पूछा हुआ था सेंसेक्स 2011 से 2011 वाले से। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जनगणना 2011, जो हम करेंगे ल्यूसेंट से। ल्यूसेंट में आपके स्टैटिक जीके का काफ़ी टॉपिक्स हैं जो हम ल्यूसेंट से तो कर रहे हैं, उसके अलावा जो भी मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ल्यूसेंट में नहीं है, ठीक है, वो भी कर रहे हैं। साथ में जो भी इसके अलावा स्टैटिक जीके के किसी भी टॉपिक्स में अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो वो हम कवर करेंगे ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज़ में। स्टैटिक जीके की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज़ होगी तो बाकी है टॉपिक्स हम या जो बाकी पॉइंट जो रह जाएंगे वो हम उन्हीं में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी इसी तरह हर एक टॉपिक का नोट्स बनाओ, हर एक टॉपिक को अच्छे से करो, ठीक है। और टारगेट रखो अपना कि मई में यानी इस मंथ 45 टॉपिक्स कंप्लीट करने स्टैटिक जीके के, ताकि हमारे 15 नंबर जो हैं वो एग्ज़ाम में नहीं छूटने चाहिए। 15 क्वेश्चन जो भी हमारा स्टैटिक जीके के आते हैं उन 15 क्वेश्चंस को मैं सही करना है, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी सपोर्ट करते रहो। आप में से कोई भी नया हो, कोई भी क्वेश्चंस आपका हो तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। नहीं तो टारगेट SSC 2020 आप सर्च करो और वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। बाकी सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ऑल द बेस्ट।